नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका BR इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है करंट के टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और पीछे जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप अगर हरियाणा पुलिस कमांडो विंग की तैयारी करने लग रहे हैं और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हैं तो वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो क्या टॉपिक रहेगा आपका, क्या जो है करंट का टॉपिक रहना है वो देखिए। टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। 2021 में ये जो है टोक्यो ओलंपिक आयोजित करवाया गया, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो है इसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कब से कब तक जो है आयोजित करवाया गया भाई? 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021, ठीक है। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक को आयोजित करवाया गया, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के बारे में जो है और क्या कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं वो देखो। जो प्रथम संस्करण हुआ था ओलंपिक का, प्रथम संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पे आप नोट्स के रूप में इन चीज़ों को बना सकते हो। प्रथम संस्करण कब हुआ था भाई? 1896 में हुआ था। 1896 में खेला गया था। और कहाँ पर खेला गया था? एथेंस में खेला गया था, ठीक है। एथेंस में खेला गया था। एथेंस कहाँ पे है? यूनान में, ठीक है। और जो अब टोक्यो ओलंपिक हुआ है ये कौन सा संस्करण था? ये जो है 32वां संस्करण आयोजित करवाया गया। 32वां संस्करण आयोजित करवाया गया है 2021 में। और कहाँ पे करवाया गया भाई? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ था। और टोक्यो जापान में ये जो आयोजित हुआ है इसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है शुभंकर से। क्या शुभंकर नाम दिया गया था? तो इसका जो शुभंकर था, शुभंकर नाम दिया गया था वो क्या था भाई? मेराई तोवा और सोमाइटी, ठीक है। मेराई तोवा सोमाइटी जो है इसका शुभंकर का नाम दिया गया था। इसका मतलब क्या है? ये जो है जापान की सांस्कृतिक परंपरा को व आधुनिकता दोनों को दर्शाता है। जापान की सांस्कृतिक परंपरा को और आधुनिकता को दोनों को ये जो है दर्शाता है भाई, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आपका बनता है, जो उद्घाटन समारोह हुआ था, उद्घाटन समारोह, उद्घाटन जो समारोह हुआ था आयोजन के दौरान, उसमें ध्वजवाहक कौन था? उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, तो ध्वजवाहक कौन था भाई भारत की तरफ से? मैरी कॉम भाई, मैरी कॉम और मनप्रीत भाई, मनप्रीत सिंह। कौन था भाई? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है। और समापन समारोह के दौरान जो है, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे भाई? बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, ठीक है। और पहली जो है, पहली भारतीय तलवारबाज भाई, तलवारबाज कौन था भाई? पहली भारतीय तलवारबाज कौन थी? भवानी सिंह,
भवानी सिंह भी। ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक जो क्वेश्चन आपका जो है मशाल प्रथा से आता है, काफ़ी बार एसएससी एग्ज़ाम में देखा गया था, तो ये नोट्स के रूप में आप बना सकते हो। मशाल जलाने की जो प्रथा थी, आप नोट कर सकते हो, मशाल जलाने की प्रथा ये जो है 1928 में शुरू की गई थी। 1928 में शुरू की गई थी, और कहाँ पे की गई थी? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में जो है इसकी, एम्स्टर्डम के खेलों में जो है, ये लिख सकते हैं, एम्स्टर्डम के खेलों में मशाल जलाने की प्रथा शुरू की गई थी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ओलंपिक मशाल रिले की जो शुरुआत की गई थी, ओलंपिक मशाल रिले, इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1936 में। 1936 में शुरुआत की गई थी, और कौन से गेम में हुई थी, कौन से खेलों में हुई थी? बर्लिन के गेम में हुई थी। बर्लिन के खेलों में शुरुआत हुई। ठीक है, बर्लिन के खेलों में जो है ओलंपिक मशाल रिले की जो है शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1936 के अंदर की गई थी। एक क्वेश्चन ये बनता है, इसके बाद 24 साल के बाद में जो है, 24 साल बाद 1960 में जो है, 1960 में रोम ओलंपिक की मशाल यात्रा का पहली बार जो है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पहली बार इस मशाल यात्रा का टेलीविज़न पर प्रसारण कब किया गया था, तो कब किया गया था भाई? 24 साल के बाद में 1960, यानी 1936 में मशाल रिले की शुरुआत हुई थी, और 24 साल के बाद में 1960 में रोम ओलंपिक का जो है, ओलंपिक में मशाल यात्रा का पहली बार टेलीविज़न प्रसारण किया गया। टेलीविज़न प्रसारण किया गया भाई। ठीक है, ये जो है 1960 में जो है रोम ओलंपिक में मशाल यात्रा का जो है पहली बार टेलीविज़न प्रसारण किया गया था भाई। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपने पास टोक्यो ओलंपिक से भाई किस देश ने कितने मेडल जीते, कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, ये देखते हैं भाई। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान रहा टोक्यो ओलंपिक में, आप ये नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन पूरे के आने की संभावना है भाई। ठीक है, अभी बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन जो पीछे रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछा गया था। तो एक ही वीडियो में आपको जो है पूरा का पूरा कंटेंट मिलने लग रहा है। अब बात करते हैं प्रथम स्थान पे। प्रथम स्थान के बारे में बात करें तो प्रथम स्थान पे कौन रहा था भाई? अमेरिका रहा था। कौन रहा? अमेरिका रहा। और अमेरिका ने जो है गोल्ड कितने जीते थे? गोल्ड कितने जीते भाई? 39 जीते थे। और सिल्वर कितने जीते? 41 सिल्वर मेडल जीते। और जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो कितने जीते भाई? 33 ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल जो है इन्होंने कुल 113 मेडल के साथ में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 113 मेडल भाई, आई बात समझ में। इसके बाद जो दूसरा स्थान रहा वो किस देश का रहा? दूसरा स्थान किसका रहा भाई? चीन का रहा। किसका रहा? चीन का। इन्होंने जो गोल्ड जीते वो कितने जीते? 38 जीते भाई। ठीक है, सिल्वर कितने जीते? 32 सिल्वर जीते। और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते? 18 ब्रॉन्ज मेडल। और इसने जो है कुल कितने जीते भाई? कुल
जो है 88 मेडल के साथ में जो है ये दूसरे स्थान पे रहा। कौन सा देश? चाइना। ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर आपसे यही बात पूछेगा कि या तो पहला कौन रहा, दूसरा कौन रहा, दूसरे स्थान पे कौन रहा, इसके बाद में यह आपसे पूछ सकता है कि भारत की स्थिति क्या रही। तो भारत का कौन सा स्थान था? 48वें स्थान पे, 48वें स्थान पर। ठीक है। इसका कौन रहा भाई? भारत। अब भारत में गोल्ड कितने आए? 1 आया। सबको पता है कौन लेकर के आया था। इसके बाद में सिल्वर की संख्या कितनी थी? 2 सिल्वर मेडल थे। और ब्रॉन्ज मेडल कितने थे भाई? 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। कुल कितने मेडल लेके आए भारत में? 7 मेडल जो है लेकर के आए हैं। भारत के जो खिलाड़ी हैं वे 7 मेडल लेकर के आए हैं। ठीक है। तो ये जो है टोक्यो ओलंपिक के दौरान जो स्थिति रही, प्रथम स्थान पे कौन सा देश, दूसरे स्थान पे कौन सा देश और 48वें स्थान पे कौन सा देश रहा। ठीक है। भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी जो है भाग लेने लग रहे थे? तो कुल जो है 119 खिलाड़ी भाग ले रहे थे भाई। ठीक है। कर दो इसको रफ। अब इसके बाद में देखो और यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है। पर्सनली आपसे पूछ सकता है भाई, खिलाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो प्रथम जो है खिलाड़ी की बात करते हैं, नीरज चोपड़ा। ठीक है। नीरज चोपड़ा, इसने जो है स्वर्ण पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता। और भारत को जो है टोक्यो ओलंपिक में जो है पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने दिलवाया। और ये भारत के लिए गौरव की बात है। ठीक है। तो स्वर्ण पदक जीता। ये जो है कौन से खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो से यानी भाला फेंक से संबंधित जो गेम खेलते हैं कौन सा है? जैवलिन थ्रो। इसके बाद में इसने जो है कितना जो है थ्रो फेंका, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 87.58 मीटर भाला फेंका। कितना फेंका भाई? 87.58 मीटर जो है भाला इसने फेंका था। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनाया जा सकता है कि जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? इसी उपलक्ष्य में जो है जेवलिन थ्रो दिवस मनाया गया। जेवलिन थ्रो दिवस, ये जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक जो है नीरज चोपड़ा के नाम पर एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोला गया। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का जो है नाम रखा गया क्या? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे? ये पुणे के अंदर। ठीक है। का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया भाई, के नाम पर रखा गया। ठीक है। नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया भाई। ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं कि नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो नीरज चोपड़ा गांव क्या है भाई? कौन सा गांव है? खंडरा गांव है। कौन सा गांव है? खंडरा गांव है। और ये खंडरा गांव कहाँ पे है? पानीपत हरियाणा में। पानीपत हरियाणा। ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये आप नोट्स के रूप में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कुछ और क्वेश्चन बनेगा।
इसके बाद में सेकंड, ये जिन्होंने स्वर्ण पदक जिताया था, प्रथम स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में, और सबसे युवा खिलाड़ी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। सेकेंडली बात करते हैं हम मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू, इन्होंने जो है भारत को जो है सिल्वर मेडल जिताया भाई, सिल्वर मेडल जिताया। और ये कितने किलोग्राम भार में जो है खेलती है? 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था। आई बात समझ में? इसके बाद और क्या बात बनेगी? इन्होंने जो है कौन से गेम से भाई, ये कौन से गेम से है? वेट लिफ्टिंग से हुई, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग यानी भार तोलन भाई। ये कौन से गेम से है? वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। और इन्होंने जो है कितना किलोग्राम भार जो है उठाया था? 202 केजी भार जो है उठाया था भाई, 202 केजी भार उठाया था। अब ये कहाँ से बिलोंग करती है? गांव इम्फाल पूर्व से हुई। इम्फाल पूर्व कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर, मणिपुर, भारत, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के दौरान पूछे जा सकते हैं। अब अगर बात करें कि इनकी कोच कौन है, ठीक है, किसके, कौन जो है इसकी जो है कोच है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो इनकी कोच का नाम है भाई कुंजरानी देवी भाई, कुंजरानी देवी, ठीक है। ये जो है मीराबाई चानू से जो भी संबंधित पर्सन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ और क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति की, जिन्होंने जो है सिल्वर मेडल जिताया, यानी हम जो क्वेश्चन करें हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी व्यक्ति तो दूसरा है सिल्वर मेडल जिसने जिताया है, यानी रवि दहिया, रवि दहिया। और ये जो है इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जिताया भाई, सिल्वर मेडल जिताया, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। ये जो है कि कौन से गेम्स प्रतिस्पर्धा किस गेम में करते हैं? रेसलिंग से, रेसलिंग यानी कुश्ती, ठीक है। और ये कौन से भार वर्ग में खेलते हैं? कौन से भार वर्ग में खेलते हैं भाई? 57 केजी भार वर्ग। कौन से भार वर्ग में खेलते हैं? 57 केजी भार वर्ग। इसके बाद और क्या कुछ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? ये कौन से जगह से बिलोंग करते हैं? गांव नाहरी भाई, गांव नाहरी, सोनीपत हरियाणा, सोनीपत हरियाणा से, ठीक है। अब इसके बाद में इसके कोच का क्या नाम है? इनके कोच का क्या नाम है? जगमेंद्र सिंह, जगमेंद्र सिंह। और कौन है? राजीव तोमर। और कौन है भाई? राजीव तोमर, ठीक है। रवि दहिया से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो जो है एग्जामिनर यही से पूछ सकता है भाई, किस भार वर्ग में खेलता, कौन सा जो है इसका गांव का क्या नाम है, कहाँ से ये बिलोंग करता है, और
कौन सा गेम में ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी है भाई पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, ठीक है। इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता यानी कांस्य पदक जीता भाई। और ये कौन से गेम से संबंधित है, कौन सा गेम जो है ये खेलती है, कौन सा खेल खेलती है, बैडमिंटन। ठीक है। अब हर बच्चा जो है इसको जो है पीवी सिंधु के नाम से ही जानते हैं लगभग। तो अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर का पेपर मेल वाला, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। इसका पूरा नाम पूछ लिया भाई। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या, पीवी सिंधु का पूरा नाम। तो इसका जो पूरा नाम क्या है, पुर्सला वेकेंट सिंधु इसका जो है पूरा नाम है। ये जो है अगर ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये हैदराबाद से बिलोंग करती हुई। हैदराबाद कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। इनके कोच का क्या नाम है, भाई, पार्क ताए सेंग जो है इनकी कोच है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और एग्जाम में जो पूछा गया था, इनका पूरा नाम पूछा गया, पुर्सला वेकेंट सिंधु भाई। ठीक है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जिन्होंने जो है भारत को मेडल जिताया, 2 मेडल सिल्वर थे। ठीक है, और एक जो है गोल्ड। इसके बाद में जो 4 हैं वे क्या है, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। आगे देखो नेक्स्ट, सिल्वर मेडल किस किसने जिताया था भाई, मेरा भाई चानू और रवि दहिया। अब बात करते हैं बजरंग पुनिया। नेक्स्ट हमारे पास है बजरंग पुनिया। इन्होंने जो है कौन सा मेडल जिताया, कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जिताया भाई। ठीक है, ये कौन से गेम से संबंधित है, ये फ्री स्टाइल कुश्ती। कौन से गेम से संबंधित है भाई, बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल कुश्ती से। किस भार वर्ग में खेलते हैं, 65 किलो भार वर्ग में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता भाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो गांव खुदन है भाई, खुदन गांव झज्जर हरियाणा। ठीक है, अब यहाँ से इसके कोच के बारे में, इनके कोच कौन है, एम जारियस बेंटिनिडी जो है इनके कोच का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जिन्होंने जो है कांस्य पदक जिताया, लवलीना बोर्गोहेन। इन्होंने जो है
कौन सा मेडल जीता है भाई? कांस्य पदक जीता। इसके बाद में ये कौन से गेम से संबंधित है, कौन सा गेम जो है खेलती है? तो मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। अगर इनके गांव की बात करूं तो यानी कहाँ से बिलोंग करती है? गोलाघाट। गोलाघाट कहाँ पे भाई? असम में। कहाँ से है? गोलाघाट, असम में। और इनके कोच का क्या नाम है? कोच कौन है? शिव सिंह भाई। ठीक है। लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक जीता मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में। ठीक है। इनके क्षेत्र की अगर बात करूं तो कहाँ से बिलोंग करती है? गोलाघाट, असम में है। और इनके कोच का क्या नाम है? शिव सिंह है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीन कांस्य पदक विजेता जिनका हमने जिक्र कर लिया है। अब बात करते हैं कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन सा मेडल जीता भाई? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ठीक है। कप्तान कौन है? कैप्टन कौन है भारतीय हॉकी टीम का? मनप्रीत सिंह, जिन्होंने जो है समारोह में उद्घाटन के दौरान जो है ध्वजवाहक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी, मनप्रीत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, सुमित गांव कुराड सोनीपत से हैं हॉकी टीम में, सोनीपत हरियाणा। ठीक है। और दूसरा नाम सुरेंद्र बराना गांव है भाई सुरेंद्र का, कुराड गांव। ठीक है। ये कहाँ पे है बराना? करनाल में है भाई, करनाल में। कहाँ पे? हरियाणा से जो प्लेयर है इनका नाम है। तो ये अपने पास जो है जितने भी मेडल आए थे टोक्यो ओलंपिक में उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान दी गई है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ठीक है। तो भारत में जो है जितने मेडल जीते गए, कितने मेडल जीते गए? 7 मेडल जीते गए, 1 गोल्ड, 2 जो है सिल्वर और 4 जो है ब्रोंज मेडल जीते गए। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप जो है एग्ज़ाम में ठीक करके आ सकते हो, अगर आप अच्छे से जो है नोट्स के रूप में लिखोगे और जो है एग्ज़ाम के दौरान एक बार एग्ज़ाम जब नज़दीक हो तो इनको सारे के सारे जो है टोक्यो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर आप उनको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आपका यहाँ से बनेगा क्वेश्चन एक पैरा ओलंपिक से ही बन सकता है, उसकी भी जल्द वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, और अगर जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू दोस्तों।